मजेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो कि आप इफ्तारी में भी खा सकते हैं और वैसे भी वो सबकी ही फेवरेट होती है और मेरी भी पर्सनली बहुत ज्यादा फेवरेट है। जैसे कि आगे ईद भी आ रही है तो ईद में भी आप लोग इसको बहुत मजे से खा सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए, गेस्ट के आगे भी आप सर्व करें तो बहुत ही अच्छे, देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। इसका एक फायदा और भी है कि आप इसको फ्रोजन भी कर सकते हैं बना के, जब भी मेहमान आए निकाला और इसको आपने तैयार कर लिया। बिल्कुल इजी टू कुक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और अपने शेफ से पूछते हैं कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। जी दोस्तों, आज हम बना रहे हैं गोला कबाब चिकन के। ये मटन के भी बनते हैं, इसी तरह ही बनेंगे जैसे हम चिकन के बनाएंगे। तो आपको बताते हैं कि ये कैसे बनते हैं, आप चीजें नोट कर लें। चलें दोस्तों, इसमें मैंने एक प्याज ले लिया, 4 पीस कर लिए उसके। 3 से 4 जो जाएंगे इसमें लहसुन के और 1 इंच का पीस जाएगा अदरक का। 3 से 4 हरी मिर्चें जाएंगी इस पर। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करती है, अगर आप तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। इसको हम चॉप करेंगे बारीक पेस्ट बनाने के लिए। चलें, जब इसको खोल कर मैंने इकट्ठा किया एक दफ़ा, जो साइडों पे लगा मैंने इसको क्लियर कर लिया। अब इसमें जाएंगे स्पाइस, सिरका जाएगा 1 टेबलस्पून और इसमें घी जाएगा 1 टेबलस्पून भर के आपने डालना। इसमें घी जाना क्योंकि घी कुकिंग ऑयल नहीं जाएगा। ये डाल देंगे और इसके थोड़ा फिर चलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें बिल्कुल पेस्ट तैयार हो रहा है। ये साइड से मैंने क्लियर कर लिया। इसको एक दफ़ा फिर चलाऊंगा मैं, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें जो घी डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको एक दफ़ा फिर चलाएंगे 2 मिनट के लिए। जी अब ये देखिए बिल्कुल बारीक हो गया। अब ये चिकन है बोनलेस, 50 ग्राम 500 ग्राम, आधा किलो चिकन जाएगा इस पर और इसको फिर चलाएंगे। बिल्कुल स्मूथ बनाएंगे इसको। उसी के अंदर ही हमने जी इसी के अंदर आप सब कुछ डालिए। देखें कितना अच्छा पेस्ट हो गया। जो हमने घी डाला था आपको नज़र भी नहीं आ रहा, बिल्कुल खुश फॉर्म में आ गया। ये देखें। अब इसमें हम डालेंगे इसके जो बाकी स्पाइस हैं, फिर इसको थोड़ा चलाएंगे। तो स्पाइस में जाएंगे इस पर 1 टेबलस्पून जाएगा इस पर नमक का, और 1/2 टेबलस्पून जाएगा इस पर लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून इस पर हम डालेंगे खुश्क दूध और 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जाएगा इस पर ज़ीरा पाउडर और ये चिली फ्लेक्स है 1 टेबलस्पून। ये आप ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल लें। इसको हम एक दफ़ा चलाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए बस, ताकि स्पाइस इसमें मिक्स हो जाए। चलें ये देख लीजिएगा बिल्कुल हमारा टेक्सचर कितना अच्छा स्मूथ तैयार हो गया। ये स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो गया हमारा। अब इसमें जाएगा फूड कलर। मैंने इसमें ज़र्दा रंग डाला, आप लाइम भी डाल सकते हैं तो वो भी चल जाएगा इस पर। अब इसको तो चलाएंगे हम फिर, ताकि रंग जो है इसमें मिक्स हो जाए। चलो इसको हम चला लेते हैं बस 30 सेकंड के लिए। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा कलर भी आ गया और इसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम इसको फ़ौरन यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने स्टिकें ले लिए हैं, तो 4 स्टिकों को जोड़ कर मैंने एक इसका स्क्वायर बना लिया। इस पर अब ये एक दबा के छोटे साइज़ का गोला बनाया है। इसके ऊपर लगा के इसको शेप दे के इसको फिर मैं निकाल लूँगा बाहर। बस इस तरह आपने शेप देनी है और इसको निकाल के रख देना। इस तरह मैं बाकी सारे बना लेता हूँ, फिर आपको दिखा देते हैं सारे। इस तरह ही आपने बनाने हैं। मैं एक और बना के दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पीस लिया चिकन का, हाथ में रोल किया, इसके ऊपर लगा के बाहर रख दिए।
ये सारे हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें बिल्कुल एक जैसी शक्ल है इसकी। और इसको हम एक पैन में फ्राई करेंगे। इसको आप अगर स्टोर करना चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं स्टीम दे के, जिसको फ्रोज़न आप कहते हैं वो स्टीम देना पड़ता है। तो इसको ये मैंने एक पैन ले लिया, इसमें डाल दूंगा सारे पीस। ये देखें सारे एक एक इसमें मैंने डाल दिए। शैलो फ्राई करें जी शैलो फ्राई होंगे। इसका कलर जब आ जाएगा तो इसको हम डिश आउट कर देंगे। सीजनिंग प्लेट मैंने पीछे रख दिया गर्म होने के लिए, कि ऐसी डिशें सर्व करने पे ही मज़ा आता है। जितना अच्छा सर्व होगा उतना इसका बेहतरीन लगता है। ये देखें इसको मैंने सारे डाल दिए। इसको हम हल्का हल्का वक्फे से इसको पलटाते रहेंगे ताकि इसका कलर एक जैसा हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसको उतार लेंगे। चलें ये कलर देखें कितना अच्छा कलर आ गया। ये गोल्डन हो गए हमारे। इसको हम अब सीजनिंग प्लेट पे लगाएंगे। चूल्हा बंद कर दिया मैंने। सीजनिंग प्लेट मैंने पीछे गर्म कर लिया। इसके ऊपर मैं टमाटर के स्लाइस डालूँगा और साथ थोड़े से प्याज के स्लाइस ये डाल दिए मैंने सीजनिंग प्लेट पे। अब इस पे अपने कोफ्ता कबाब रखेंगे सारे। जी ये सारे रख देंगे। अब थोड़ा सा जो ऑयल है हमारा वो इसमें हम डाल देंगे ताकि इसका सिजलिंग जो है बन जाए। ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा आप सिरका भी डाल सकते हैं, हम ऑयल ही डालेंगे इस पर। ये देखें जी हमारी सिजलिंग प्लेट बिल्कुल रेडी है। ये लें जी बिल्कुल तैयार है। जी फ्रेंड्स, तो हमारे इतने मज़े के गोला कबाब तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जैसे कि आपने हमारी वीडियो देखी, कितने इजी टू कुक थे, इतना इंस्टेंटली रेडी हो गए हैं। बस जो टाइम लगा है इसको फ्राई करने पे ही लगा है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आए होंगे। जैसा कि आपको पता है आगे ईद आ रही है, आप लोग ईद पर भी इसको मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं और आप लोग इसको इफ्तारी में भी खा सकते हैं। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएँ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो में, आपके लिए लाएंगे बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।